हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आयुष में। आज हम घातांक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो श्री बालाजी किताब का है। ये आज अपना घातांक चैप्टर के हमने 2-3 टॉपिक लिए हैं जिसमें सारे सवाल दिए गए हैं आपको। आज अपने ये लास्ट वीडियो है घातांक की। आज से अपना ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे परिमेयकरण। तो हम देख लेते हैं अपने सवाल। जो बचे सवाल है उसको मैंने आज ले लिया है। आज इतने ही सवाल रखेंगे और चैप्टर अपना हो जाएगा कंप्लीट। तो हम चलते हैं अपने सवालों की और सवाल दिया गया है अपना 26वां। देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे होगा। यदि x की घात -2 बराबर में 64 है तो तब पूछा गया है x की घात 1/3 है प्लस x की घात 0 तो का मान ज्ञात करो। तो कैसे सॉल्व होगा ये मैं बता दूं आपको। देखिए x -2 दिया गया है यहाँ पे आपको, बराबर क्या दिया गया है 64। ठीक है, एक बात बताइए बच्चों, अगर हम इसको प्लस में करें तो क्या आ जाएगा अपना 1/x बराबर 2 और 64 होगा कि नहीं होगा। अब हम जो 2 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा अपना 1/x बराबर √64। अब आप सभी को पता है अगर हम 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। 1/x बराबर 8, नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पे होगा 8x, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 8 का गुणा x में किया 8x आ गया बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको इधर ले जाएंगे, ये गुणा का है तो भाग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना x का मान कितना आ गया बच्चों, आप कहेंगे 1/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या कहा गया है x की घात 1/3 है प्लस x 0, इसका पूछा गया मान क्या होगा। तो हम ये मान रखेंगे 1/8 और इसकी घात कितनी है अपनी 1/3। ठीक है, अब प्लस 1/8 x का मान रख दिया और 0 की घात। अब आप सभी को पता है अगर किसी की घात 0 हो, जैसे कि ये फॉर्मूला है a की घात 0 बराबर 1, होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है। तुम इसके आधार पर सवाल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं और 1/3 ऊपर वाली घात इसे उतार देंगे और इधर 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लग गया अपने यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करेंगे 1/2, अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी घात इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 3 से 3 चला गया प्लस 1। अब क्या आया 1/2 प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है तो ये अपनी साधारण सी भिन्न बन गई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1, तो कितना आया अपना आंसर 3/2। तो ये अपना परम आंसर हो जाएगा 26 नंबर जो दिया गया था। x का मतलब x की घात 1/3 प्लस x 0 का मान ज्ञात करने को दिया गया था, तो मान कितना आया अपना 3/2। तो यही अपना राइट आंसर है। ये हमने अपना 26वां सवाल किया पूरा। अब चलेंगे 27वें सवाल की ओर। तो हम अपनी रेस कर देते हैं इसको और फिर देखते हैं 27वां सवाल क्या है और कैसा है, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने 27वें सवाल की ओर। दिया गया है यदि 2 की घात 3 है और इसका होल स्क्वायर है बराबर 4 की घात x है, तब x क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा ये, सबसे पहले इसको हम सवाल को लिख लेंगे 2 की घात 3 और इसका होल स्क्वायर बराबर 4x। तो ये सवाल है, इसमें कहा क्या गया है कि x का मान मतलब x क्यूब का मान ज्ञात करो। तो हम सॉल्व सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अगर x का मान निकल आएगा तो उसका क्यूब करके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घातों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 की घात 6। अब इधर बताइए अगर हम इसको 4 का अपना स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 2x। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इतना ही आएगा 4 की घात x। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 से अपना 2 चला जाएगा। अब क्या आया अपना इधर 6 बराबर 2x। ठीक है, यही बचा, अपनी घात बची हैं। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो 2 इधर आएगा तो 6/2 बराबर x, 2 3 6, कितना आया ये x बराबर 3। कितना आया x बराबर, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर x का मान ज्ञात कर लेंगे तो फिर x का मान रखेंगे उसका क्यूब कर देंगे। तो 3 का अगर क्यूब करेंगे हम लोग कितना आएगा अपना 27। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा अपना 27वें सवाल का आंसर अपना हो जाएगा कितना होगा 27। ठीक है, 27वें सवाल का आंसर 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा।
तो अपना ये 27वां सवाल भी सॉल्व हो गया। अब अपने आगे के सवाल देखेंगे। आगे के सवाल देखते हैं कैसे हैं और कैसे सॉल्व होंगे। इसको कर देते हैं इरेज। देखिए 28वां सवाल अपना दिया गया है, यदि 16 की घात दी गई है 2x + 3 बराबर 64 की घात है x + 3। तो देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तब 4 की घात 2x - 2 का मान ज्ञात करने को कहा गया है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको x का मान पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 16। पहले सवाल ही उतार लेंगे अपना, 16 है, 16 लिख लेते हैं। फिर 2x + 3, ठीक है, बराबर 64 की घात x + 3। इतना सवाल दिया गया अपना, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे इसको सॉल्व करके। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आप सभी को पता है, अगर 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 16 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल कितना होता है अपना, होता है 4, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर अगर कर दें तो यही 16 प्राप्त हो जाता है हमको। आप क्या करेंगे, ऊपर वाली डिजिट ऊपर उतार देंगे, घात मतलब। अब इधर भी ऐसे करेंगे, इधर अपना 4 का क्यूब कर दो तो 64 आ जाता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 क्यूब x + 3, ठीक है। इतना समझ आया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब इसका जो घातों का गुणा कराएंगे, घातों का गुणा कराएंगे। देखिए 4, इसका गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4x + 2 तियां 6, कितना आ गया। अब इधर देखते हैं क्या होगा, इसके 3 का गुणा घात में करेंगे, 4 लिख लेंगे। अब 3 का गुणा x में करेंगे 3x होगा + 3 × 9। इतना सॉल्व हुआ। अब क्या करेंगे, 4 से 4 चला गया अपना, आया 4x + 6 3x + 9। अब आप सबसे पहले बताइए, जो समान जैसे कि x इसमें भी है x इसमें भी है, वो अपने इधर कर लेंगे, और जो संख्या वाले डिजिट वाले हैं उसको इधर कर लेंगे, ठीक है। जो सेम दिख रहे हैं, जैसे कि 4x है, ये देखिए प्लस का है अपना, इसमें कोई मतलब निशान नहीं लगा तो प्लस का होगा ये। अब प्लस का है इधर तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर ये। फिर 9 अपना उतार, ये 9 बचा, ये 9 आ गया। अब ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा, कैसा होगा, माइनस का हो गया। अब इधर 4 में से 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा आपको, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, बराबर 9 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 3, कितने 3। तो x का मान हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया है। अब देखते हैं सवाल में कहा गया है, तब 4 की घात 2x - 2 का मान ज्ञात करिए। क्या कहा गया, 4 की पावर 2x - 2 की मान ज्ञात करिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इधर लिख लेते हैं 4 2, अगर कोई साइन नहीं है तो इंटू 3, ठीक है, गुणा का निशान लगाएंगे, फिर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 है ये। अब हम सबसे पहले गुणा करते हैं, 6 हो गया, अब 2, अब 4, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, सब लोग कहेंगे 4 बचेंगे, तो मैंने 4 लिख लिया। अब 4 का पहाड़ा अगर हम 4 बार 4 का गुणा करते हैं, कितना प्राप्त होगा, 4 चौको 16, 16 चौक 64, 64 चौको 256, कितना 256 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 256। मान ज्ञात करने को कहा गया था, इसका मान कितना होगा अपना 256, ठीक है, इसका मान 256 हो जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और अपने आगे की सवाल की ओर चलते हैं। जो 29 सवाल देखते हैं कैसे लगेगा और क्या कह रहा है। मैं आशा करता हूँ जितने मैंने अभी सवाल बताए हैं वो आप सभी को समझ आए होंगे अच्छे से, और आगे जो सवाल बताऊंगा वो भी समझ आएंगे अच्छे से। बस आप कंटिन्यू क्लास में बने रहें। देखिए 29वां सवाल जो अपना है वो कह रहा है, यदि 2/3 की घात x है और फिर 3/2 की घात 2x है, बराबर में दिया गया है 81/16, ठीक है। तब x का मान, इसमें x का मान पूछा गया है, सिर्फ x का मान निकालेंगे, कितना आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। अब ये दिया गया है 2/3 की घात x, सवाल अपना उतार लेंगे वैसे ही, 3/2 की घात 2x बराबर में 81, ये अपना सवाल है। और पूछा क्या गया है, x का मान, ठीक है, x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए, जो अपना फॉर्मूला होता है, अगर किसी मतलब a घात -m है, मतलब माइनस में कोई घात है तो प्लस बना ले कि एक am करते हैं। अगर इसका हम लोग उल्टा कर दें, 3/2 नीचे कर दें, तो ये घात अपनी माइनस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप सभी लोग कहेंगे हाँ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 3/2 इसको ऐसे ही उतार लेंगे 2x। अब आप लोग कहेंगे कि 2 का अगर हम गुणा 4 बार कर दें तो हम 3 का गुणा अगर हम 4 बार कर दें
तो 81 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 की घात 4 लिखेंगे और 2 की घात 4। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आया होगा। अब इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। अब क्या करेंगे आगे, अब फॉर्मूला अपना बन रहा है, देखिए आधार सेम है। क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे, तो 3/2 माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, इधर वैसा ही 3/2 की घात 4। ठीक है, 3/2 की घात 4 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3/2 की घात बचेगा सिर्फ x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और प्लस वाला प्लस आएगा अपना, यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 3 की घात 2 4। ठीक है, 3 से 3 चला जाएगा, तो x बराबर 4। क्या पूछा गया था आपसे, x का मान पूछा गया था, तो x का मान कितना आया, आप सभी लोग कहेंगे कि x का मान निकल आया है कितना, 4। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था 29वें सवाल में कि x का मान ज्ञात करो। मैंने कहा x का मान 4 होगा। अब 11 सवाल अपना हुआ कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, कैसा सवाल है और कैसे लगेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ देख लेते हैं। 30वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे लगेगा। तो यदि 3/5 की पावर x है और 5/3 की पावर 2x है, तो बराबर में 125/27 दिया गया है। और पूछा क्या गया है, हम लोगों से पूछा गया है x का मान, जो अपना सेकंड में मतलब 29वें सवाल में जो पूछा गया था x का मान, वैसे ही अपने नीचे भी पूछा गया है x का मान। इसका भी सेम बिल्कुल जैसे ये लगाया था हमने, बिल्कुल सेम वैसा ये भी लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सवाल उतार लेंगे, 3 की घात 5 पावर x, फिर क्या लिखा है 5/3 पावर 2x। ठीक है, अब 125 125 और 27। ठीक है, अब क्या पूछा गया, x का मान पूछा गया है। अब x का मान ज्ञात करेंगे, इसको करेंगे उल्टा, हर को बनाएंगे अंश, अंश को बनाएंगे हर, तो अपना हो जाएगी घात माइनस में, फिर 5/3 है, इसको सेम वैसे ही लिख देंगे और घात भी बिल्कुल चढ़ा देंगे वैसे। अब 125, आप सभी लोग कहेंगे अगर हम 5 का क्यूब करें तो 125 प्राप्त होगा, और अगर हम 3 का क्यूब करें तो आप कहेंगे कि हाँ 27 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे और 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, इससे हम लोग अगर हम इसको खोलेंगे, मतलब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 ही आएगा, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते कैसे सॉल्व होगा। अब हम लोग का आधार है समान, तो फॉर्मूला लग जाएगा 5/3 माइनस एक्स प्लस घातों को जोड़ लेंगे, 2x बराबर, देखिए 5/3 की घात 3। ठीक है, हो गया इतना, आप सभी को समझ आया कि नहीं होया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 5 की घात 3 आएगा यहाँ पे, और इसमें x। ठीक है, अब बराबर में अपना 5/3 की घात 5/3 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 5/3 चला गया, बचा क्या, x बराबर 3। तो अपना मान कितना आ गया, 30वें सवाल का अपना x का मान पूछा गया था, तो x का मान हम लोग को प्राप्त हुआ है 3। अब अपने चलेंगे 31वें सवाल की ओर, देखते हैं 31वें सवाल अपना कैसे लगेगा। इसको करते हैं इरेज। अपने 30 सवाल हुए कंप्लीट, अब 2 सवाल और बचे हैं, उसको भी जल्दी कंप्लीट करेंगे और अपनी वीडियो करेंगे समाप्त। देखिए 31वां सवाल अपना दिया गया है, यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा x² बराबर 2 है, तब x क्यूब का मान ज्ञात करो। तो इसको कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये कहा गया है धनात्मक संख्या एक x है, वास्तविक संख्या है। अब x² लिखेंगे अपना बराबर 2। ठीक है, बराबर 2। अब पूछा क्या गया है, x क्यूब का मान पूछा गया है। ठीक है, आप सबसे पहले एक बात बताइए, अगर x बराबर, इसको हटाएंगे तो इधर अंडर रूट अपना लगेगा कि नहीं लगेगा 2 के ऊपर। अब क्या किया गया, x का मान कितना आ गया अपना, √2x का मान आ गया। अब क्या किया गया, x क्यूब का मान ज्ञात करो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इसका ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया, √2 और इसका क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे √2 गुणे √2। ठीक है, अब 2 अपने निकल आएंगे बाहर। ठीक है, 2 अपने हो गए। अब बचा क्या, √2, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे।
तो ये अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा सवाल? 31वां सवाल अपना हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर जो 32वां है। इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं इरेज, इसको मिटा कर। अब अपना 32वां सवाल दिया गया है 256 माइनस का तो में क्या है 4 माइनस 3/2, ये अपना सवाल दिया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसकी घात। देखिए एक प्रकार से अपना ये आधार दिया गया है, जैसे कि सवाल ये दिया गया है, उससे ऊपर भी एक सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जो कुछ बचेगा फिर हम उससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अलग लिख लेते हैं, तो 4 की घात माइनस 3/2। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो 2 स्क्वायर करेंगे सबसे पहले माइनस 3/2। अब इसमें अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना -3, 2 की घात -3। अब अपना अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना, अगर प्लस में घात करेंगे तो इतना आएगा और इसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कराएंगे 1/2 का 3 बार, तो कितना आएगा 1/8 आएगा और ये किसका हो जाएगा? माइनस का होएगा। ठीक है, अब इतना माइनस का नहीं होगा क्योंकि हमने इधर माइनस हटा दिया है। ठीक है, अब अपना ये अपना हुआ सॉल्व, इसका कितना आया 1/8 आया। ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्व 256 माइनस का 1/8। ठीक है, ये वाला माइनस लग जाएगा, ये वाला माइनस हट गया क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला माइनस 1/8 हो जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व, देखते कैसे सॉल्व होता है। अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस 1/8, हम इससे गुणा करेंगे, मतलब इसका गुणा कराएंगे तो 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8। अब हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं, माइनस 1/4, अब 2 दूनी 4। अब 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1/2। ठीक है, अब 2 से 2 पूरा चला जाएगा, इधर अपना आ गया क्या 2 माइनस का 1। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे अपना कौन सा, आप सभी को पता है, इसको मैंने फॉर्मूला 10 बार भी लिखा है, आपको याद भी हो गया होगा। देखिए a की घात -m हो तो 1/am हो जाता है। ठीक है, प्लस में जो माइनस की घात होती है वो प्लस में हो जाती है और अपॉन में संख्या बदल जाती है p/q रूप में। अब देखिए 2 - 1 दिया गया है तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आज 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये सारे सवाल किए कंप्लीट। आज की वीडियो होती है अपनी यही कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास होती है समाप्त। थैंक यू।